जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह कुछ पंक्तियाँ रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं ये। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। इन लाइनों का यदि आप मतलब समझ पा रहे होंगे, मैं बताता हूँ आपको कि यदि आपको ज़िंदगी समझनी है ना तो पीछे मुड़कर देखते रहो, कौन क्या कह रहा है, कौन किसने क्या बोल दिया, कौन कैसे कर रहा है, ठीक समझते रहोगे आप, उसी में उलझे रहोगे। लेकिन यदि ज़िंदगी जीनी है ना, अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी है, किसी की नहीं सुननी है। नहीं सुननी का मतलब ये सही बात भी मत सुनो, ऐसा नहीं है, सही तो सुनो भैया, ठीक सही तरीके से जीनी है, अपने मार्गदर्शन में जीनी है, अपने टारगेट को फोकस करते हुए जीनी है। तो हमेशा आगे बढ़ो, पीछे नहीं देखना है फिर, ठीक। लागू करेंगे इस बात को अपनी लाइफ में, पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे देखोगे तो दुनिया भरी पड़ी है जो आपको क्रिटिसाइज करेगी, ठीक। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज का पार्ट 4। आज हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम पार्ट 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। आपने यदि पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले पार्ट देख लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहाँ देखिए, पढ़ लेने सवाल को। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है इतना, यानी 3:2। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, वयस्क क्या होता है वो इंग्लिश में देख लें तो एडल्ट हैं, ठीक है ना, एडल्ट हैं, 18 से ऊपर हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है, ठीक है ना, या जो एडल्ट नहीं है, उनका प्रतिशत हमें बताना है। देख लो, बड़ा आसान सा सवाल है। लड़के यानी कि बॉय और लड़कियां यानी कि गर्ल्स, इनका अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है, ठीक बात है। अब देखो, जब कोई वैल्यू अनुपात में होती है ना, इसका मतलब वो डिवाइड में है। अगर मैं इधर 2 जीरो लगा दूं और इधर भी 2 जीरो लगा दूं तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। अनुपात में है का मतलब भाग में है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटी जा सकती हैं। तो मैंने लगाई क्यों है? मैंने इसलिए लगाई है, जब मैं 300 का 20% निकालूंगा ना तो डायरेक्ट ही निकाल लूंगा, 200 का 25% निकालूंगा डायरेक्ट निकाल लूंगा। हालांकि मैं 30 और 20 मान के भी कर सकता था, लेकिन आसानी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखो उसने क्या कहा। अब देखो, हमारे पास जो लड़कों की संख्या हो गई वो हो गई 300 और लड़कियां हो गई 200, ठीक बात। उसने कहा 20% लड़के जो हैं वो एडल्ट हैं, 20%। अब आप जब यहां से इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, ठीक है। 20% तो एडल्ट हैं, इसका मतलब 80% जो होंगे वो एडल्ट नहीं होंगे, ठीक है, उनकी आयु कम होगी। समझ में आ रही होगी बात। अगला देखते हैं। उसने कहा 25% लड़कियां एडल्ट हैं, इसका मतलब है कि 200 का 25% में निकालता हूं तो 25 दूनी 50, ठीक है। 200 का 25% 50 हो गया, इसका मतलब 50 तो एडल्ट हैं और जो बच गई हैं लड़कियां वो एडल्ट नहीं है, ठीक बात है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि छात्रों का प्रतिशत जो एडल्ट नहीं है, बताओ। देखो पहले ही देख लो कितने बच्चे एडल्ट नहीं है। आप बोलोगे 240 तो ये रहे और 150 ये रहे, कितने हो गए? 390 हो गए। 390 ही हो गए ना, 240 340 390 हो गए। और टोटल से भाग कर दो, क्योंकि कुल प्रतिशत तो टोटल का ही निकलेगा भाई। टोटल कितने थे? 500। बात प्रतिशत में चाहिए तो गुणा कर दो 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से भाग करना स्टार्ट करेंगे। 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। समझ में आ गई होगी बात। इसका मतलब 78% कॉलेज में जो छात्र हैं, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं, वो ऐसे होंगे जो एडल्ट नहीं होंगे। एंड दिस इज योर राइट आंसर। समझ में आ गई होगी बात। 78% आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों के संख्या का से 20% अधिक है। देखो, हालांकि मुझे ये बात लिखनी नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं, 20% होता है 1/5, ठीक बात है। उसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी कि
यदि लड़के 5 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? आप बोल दोगे 6 हो जाएंगी, क्योंकि जब ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं तो उतना प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक है। कक्षा की संख्या 66 है, वो कह रहा है भाई कक्षा में टोटल 66 है। ठीक है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होगा? ठीक बात। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि लड़कों की संख्या तो है 5 और लड़कियों की संख्या है 6 और ये टोटल हो जाता है 11। 6 और 5 11 हो गया ना, अनुपात में लिख लेते हैं इस बात को। सवाल कह रहा है कि जो संख्या है ना टोटल वो है 66, हमारा कितना आया? 11। तो मैं कह रहा हूं 66/11, और जिसकी भी मुझे संख्या निकालनी है मैं वो निकाल सकता हूँ। या इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, सवाल में 66 बोल रहा है ना, यहाँ 11 है तो आप यहाँ 6 की गुणा कर दो, 66 हो जाएगा। ये वही बात है, आप जब इससे इसे काटते हैं ना तो 6 ही आता है, इसका मतलब है कि सब में 6 से गुणा कर दो। वो चीज़ हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 6, ये 66 हो गया। जब आपने यहाँ पे 6 से गुणा करी है तो यहाँ पे भी आपको 6 से गुणा करनी पड़ेगी, और ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। इधर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी, ये कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। अब देखो 30 और 36 66 हो गया ना। ठीक, यानी क्वेश्चन की इक्वेशन हम लोग सेटिस्फाई कर चुके। सवाल ने कहा 4 लड़कियों को ओड एडमिशन दे दिया, पहले 36 थी अब कितनी हो गई? 40। लड़के उतने ही रहे 30 के 30। इसने कहा लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होगा? अब देखो आप, लड़कों की संख्या कितनी है? आप बोल दोगे 30 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है? आप बोल दोगे 40 है। अनुपात निकालना है तो 0 से 0 काट दिया, 3:4 आपका उत्तर आ गया। समझ में आई बात? 3:4। इसी तरीके से आप अनुपात के क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। हालांकि अनुपात नहीं है, प्रतिशत चल रहा है, लेकिन अनुपात में निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है। जैसे 20% दे रखा था ना, तो मैंने यहीं से ब्रेक कर लिया सारा कुछ। आप चाहते तो ये कर सकते थे कि लड़कों को 100 मान लो, लड़कियां 120 हो जाएंगी, लेकिन घूम फिर के आना यहीं पे है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक परिवार के चावल, मछली और तेल खर्च का अनुपात इतना है। ठीक है, मछली चावल ले रहे हैं, ये चावल, मछली और तेल के खर्च का अनुपात इतना है। इन वस्तुओं की कीमतों में 20, 30 और 50% की वृद्धि हो गई, बढ़ गई, मतलब महंगा हो गया। ठीक बात है। इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्च में कितनी वृद्धि हुई, मतलब पहले से अब कितना खर्च बढ़ गया, वो बात ये कह रहा है। ठीक है। अब देखो, चावल को लिख लेते हैं राइस। ठीक है, डिनोटेशन है, कुछ भी आप डिनोट कर लो जो मर्जी है। फिश, मछली F, और तेल को लिख लो ऑयल। ठीक है। सवाल ने कहा इनका जो खर्च था ना वो था 12, 17 और 3। ठीक है, 12, 17 और 3। अब सवाल ये कह रहा है कि इनका खर्च जो है ना वो 20%, 30% और 50% बढ़ गया है। ठीक है। आप ऐसा करो, पॉइंटों से बचने के लिए ना एक जीरो ऐड कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये बात अनुपात में चल रही है तो मैं जीरो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एक जीरो ऐड कर ली मैंने। तो मैंने समझा कि चावल पर 120 रुपये खर्च हो रहे हैं, मछली पर 170 और तेल पर खर्च हो रहे हैं 30 रुपये। ठीक है। अब देखो इस पर 20% मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि कह रहा है वो चावल पर 20% बढ़ गया। अब इस बात को आप डायरेक्ट निकालना सीखो। देखो 20% कितना होता है? आप बोल दोगे 1/5, यानी अगर कोई चीज़ 5 है तो वो कितनी हो गई? 6 हो गई। ऐसे कह सकते हो आप इस बात को। ठीक है। या डायरेक्ट आप 120 का 20% भी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ एक ही हैं, आप कैसे भी कर लो। इसका 20% कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है। अब इसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई, 30% ये यहाँ से बढ़ गया। 30%, देखो 30% को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 30% कितना होता है? आप बोल दोगे 3/10 होता है। 10 से 10 कट गया, 17 थी 51, यानी कि 51 रुपये इसमें बढ़ गए। देखो ये बढ़े हुए लिख रहा हूँ मैं, यानी कि 120 में जोड़ करके लिखने हैं ये आपको। बढ़ गए ना, तो अब जो खर्च है वो 144 रुपये का हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें 30% बढ़ गए ना, यानी 51 रुपये बढ़ गए। आप इसमें 51 रुपये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 5, 12 और 1 और 1 2। ठीक है, ये बढ़ गए 51 रुपये।
अब लास्ट वाले में देखो, आपने कहा कि इसमें 50% की वृद्धि हुई, इसमें 50% की वृद्धि हुई। यदि आप इसका मात्र 50% निकालेंगे तो 50% इसका 15 बैठ जाता है। 50% बढ़ गया तो कितना हो गया? 45। ठीक है, ये पैसे जो हैं ये वो आ गए हैं जो बढ़ के आए हैं अभी। ठीक, जो पैसे अभी बढ़े हुए हैं। प्रतिशत निकालना यदि अभी भी नहीं आया आपको, मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये है 120, सवाल में कहा कि 20% बढ़ गया, यानी 5 की चीज़ 6 हो गई। अब देखना है डायरेक्ट 144 ही आएगा। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 की जब मैं 6 में गुणा करूँगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, आ गया ना 144। ठीक है, वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये सब आप डायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपको वो फर्स्ट वीडियो की टेबल याद है तो। ठीक, मैंने ऐसे ही सब में करके लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, सवाल ये कह रहा है कि इन वस्तुओं पर परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले आप ये देख लो कि पहले कितना खर्च कर रहे थे। पहले देखो कितना खर्च कर रहे थे, 170 और 30, 200, 200 और 120 कितना हो गया? पहले खर्च कर पा रहे थे 320 रुपये, पहले 320 रुपये खर्च कर रहे थे। अब देखो कितना खर्च कर रहे हैं। इन सबको हम एडअप कर देंगे। ठीक है, देखो ये ऐड कैसे कर लेंगे यहाँ पे, 200, 300, ठीक है, 320 और 40, 360, 400, 410। ठीक है, अब जो टोटल आया वो आया 410। ठीक है, हालांकि हमने कैलकुलेशन एकदम सही करी है, फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रीचेक करने में। 45 से 410 ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। चलो अब देखो, यहाँ देखो कि कितने प्रतिशत जो है बढ़ गया। प्रतिशत नहीं बढ़ा, ये वैल्यू बढ़ी है। पहले 320 खर्च कर रहे थे, अब 410 खर्च कर रहे हैं। कितना ज़्यादा खर्च हो गया? तो आप बोलोगे 90 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए। ठीक है, पहले हम लोग कितना कर रहे थे? तो 320 रुपये हम खर्च कर रहे थे। इसी बात को हमें प्रतिशत में लिखना है, 0 से 0 का। ठीक है, अब क्या करें? 2 से भाग कर लें या 4 से ही कर लें? डायरेक्ट 4 से कर लें। 4 8 32 और ये ऊपर 100 है ना, 90 और 10, ये वाली 0 को मैं 100 कर रहा हूँ इधर, तो इसे 25 से काट रहा हूँ। ठीक है, 25। इस बात को लिख देंगे हम। ठीक है, 25 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22 या 25 निम्मा 225। ठीक है, बटे 8 कर दिया हमने इसे। 8 से भाग कर रहा हूँ। ठीक, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बच गया? यहाँ पे कितना बच गया? आप बोलोगे 6 बच गए। ठीक, 8 8 64, कितना बचा? 1/8, यानी कि आप बोलोगे इसमें कुल 28 सही 1/8% की वृद्धि हुई। ऑप्शन डी इज योर आंसर। 28 सही 1/8% की वृद्धि हुई। देखो, इससे कंफ्यूज मत होना कि मैंने 4 से यहाँ भाग कैसे लगा दिया। ये 0 से तो 0 कट गई थी, 10 तो यहाँ था और एक 0 को मैंने इस 10 के साथ में ले लिया तो ये 100 बन गया पूरा। तो 4 को 100 से भाग लगाया तो 25 आ गया। ठीक है, और ये 32 कर दिया 8। ठीक बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी जो है 20% बढ़ गई। यदि चीनी पर व्यय पहले की तरह रखना है तो खपत में कमी और मूल्य खपत के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है भाई, खपत में कमी और मूल्य खपत के बीच में अनुपात ज्ञात करें। देखो, 20% का फिर से आप लोगों को पता है 1/5। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, यानी 5 रुपए की चीनी 6 की हो गई। ठीक है, जब हम इस बात को उल्टी करके लिख देंगे ना, तो वो आती है हमारी खपत। कैसे? देखो, जब 5 रुपए की चीनी थी तो मैं 6 यूनिट खरीद रहा था, और जब 6 रुपए की चीनी हो गई तो मैं 5 यूनिट खरीदने लगा। अक्सर हमारी जनरल लाइफ में भी तो यही होता है। मान लो आज कोई चीज़ 10 रुपए की है तो मैंने 2 ले ली। जब वो चीज़ 15 की हो जाएगी या 20 की हो जाएगी तो कम लूंगा ना, क्योंकि पैसे तो उतने ही खर्च कर रहा हूँ। ठीक, तो वही बात यहाँ है। पहले कीमत कम थी तो मैं इतनी ले रहा था, अब कीमत ज़्यादा हो गई तो जाहिर सी बात है चीज़ तो कम हो ही जाएगी। इसका सीधा सा मतलब आप ये देखो, जब उसके मूल्य को आप उल्टा कर दोगे ना तो वही खपत होती है। ठीक, सवाल क्या पूछ रहा है? तो खपत की कमी और मूल्य खपत के बीच का अनुपात बताओ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ यहां से देख के, खपत की कितनी कमी हुई है? आप बोल दोगे पहले 6 खपत हो रही थी अब 5 हो रही है, यानी एक की कमी हो गई। ठीक है, और मूल्य खपत कितनी है? मूल्य खपत मतलब आरंभिक खपत कितनी हो रही है? तो आप बोल दोगे 6 हो रही है।
तो 1:6 आ जाएगा आपका उत्तर, एंड सी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL का आया थी ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, जब एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है। ठीक है, कहाँ गई? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? देखो ये कह क्या रहा है, जब एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52 रह जाती है। इसका मतलब समझो आप, यानी कि पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 48% के बराबर है। यही तो मतलब है भाई, पहली संख्या में तो तुम 60 घटा रहे हैं, लेकिन दूसरी वाली में से तो 48 ही घट रहा है, 52 बच गया दूसरे वाला। इसका मतलब है कि पहली संख्या का 60% दूसरी वाली के 48 के बराबर है। ठीक बात है, वही सेम काम हम यहाँ पे कर लेंगे, अनुपात में कर लेंगे इसको। 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, यानी मैं लिख दूंगा A/B बराबर 4/5। क्या पूछ रहा है ये? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, बस इतनी सी बात। तो 4/5 आंसर आ गया, ये लो। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये तो। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये आप लोगों के ऑप्शंस हैं। अच्छे से अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना इस क्वेश्चन का। ठीक, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, पूरी सीरीज कंप्लीट होगी जितना आपको बोला गया है इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कुछ भी उसमें से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।